हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे इलैक्ट्रिक मेजरमेंट्स। इलैक्ट्रिक मेजरमेंट्स मीनस असी इस चैप्टर वोल्टेज करंट रजिस्टेंस मेजर करना सीखांगे। ठीक है, असी वोल्टेज करंट ते रजिस्टेंस ओम्स लॉ नाल भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ V = I। ठीक है, पर कई सर्किट डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लीकेटेड होंगे जिन्होंने सानू सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग का पता नहीं चलता भी कि ग्रुपिंग सीरीज है कि ग्रुपिंग पैरेलल है, उस पर ओम्स लॉ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कॉम्प्लीकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने वास्ते किरचॉफ नेम के साइंटिस्ट ने दो लॉ इन्वेंट किए, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law। That means Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law की हेल्प लेके असी कॉम्प्लीकेटेड तो कॉम्प्लीकेटेड सर्किट नू ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे ਜਿਹੜੇ दो लॉ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ दो लॉज ਦੀ हेल्प ਨਾਲ ਅਸੀਂ कॉम्प्लीकेटेड सर्किट्स ਨੂੰ सॉल्व करना सीखांगे। क्लियर? तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Kirchhoff's first law समझा रहा। Kirchhoff's first law करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी बोला है। इट इज आल्सो नोन एज करंट लॉ, इट इज आल्सो नोन एज जंक्शन लॉ। Kirchhoff's first law करंट लॉ इस करके कहा जाता है क्योंकि Kirchhoff's first law करंट नाल डील करता है। एक करंट्स दी स्टेटमेंट है, इट डील्स विद करंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज करंट लॉ। अच्छा, जंक्शन लॉ इस करके कहा जाता है, जंक्शन बोला जाता है पॉइंट जिथे बहुत सारिया वायर्स एक पॉइंट पे मीट करन, दैट पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। तो जेड़ा Kirchhoff's फर्स्ट लॉ है ये एक पॉइंट पे लगता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन वन पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ऑन वन पॉइंट या वन जंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जंक्शन। समझ गए? तो अपन Kirchhoff's फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं पहले, बाद चो Kirchhoff's सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। बेटा Kirchhoff's फर्स्ट लॉ दियां दो स्टेटमेंट्स, फर्स्ट लॉ दियां दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है विदाउट साइन कन्वेंशन, जिस असी करंट्स दे नाल कोई प्लस या माइनस का सिंबल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिना साइन कन्वेंशनस तो वो स्टेटमेंट लगावांगे। सेकंड स्टेटमेंट जी मैं तुहानूं दसांगा है ना, उस असी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, करंट्स के नाल प्लस या माइनस लगाना। समझ गए? पहला मैं तुहानूं फर्स्ट स्टेटमेंट दस रहा, Kirchhoff's फर्स्ट लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिना साइन कन्वेंशन तो लगानी है, इस असी कोई प्लस या कोई माइनस का सिंबल यूज नहीं करना। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट एक पॉइंट पे सर्किट जिन्ना करंट एंटर हो रहा होगा, टोटल करंट एंट्रिंग एट द पॉइंट, उस पॉइंट तो उतना ही करंट लीव भी हो रहा होगा, टोटल करंट लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट, टोटल करंट एंट्रिंग एट द पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। समझिए? एक पॉइंट तो जितना करंट आ रहा होगा उस पॉइंट तो उतना ही करंट बाहर जाएगा, ना घट ना ज़्यादा। क्यों बेटा? क्योंकि कोई भी पॉइंट सर्किट दे विच कोई भी पॉइंट नाइदर बिहेव्स लाइक सोर्स नॉर बिहेव्स लाइक सिंक। सोर्स कहते होंगे ने उस चीज़ को जिहड़ा करंट प्रोड्यूस करे, जिहड़ा पॉइंट है ये अपने वालों करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एवं नहीं हो सकता भी जिहड़ा करंट एंटर हो रहा है वो घट है तो जिहड़ा लीव हो रहा है वो ज़्यादा है, भी पॉइंट ने अपने वालों करंट प्रोड्यूस करना। एंटर होने वाला करंट घट सी, लीव होने वाला करंट ज़्यादा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी पॉइंट ना तो सोर्स का रोल प्ले करता है, कोई भी पॉइंट ना ही सिंक का रोल। सिंक कहते होंगे ने जिथे कोई चीज़ अब्जॉर्व हो जाए, तो एवं भी नहीं होगा भी करंट एंटर ज़्यादा हो रहा है, पॉइंट ने कुछ करंट अपने को की करके रख लिया अब्जॉर्व,
ते बाहर घट भेजा, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट अपने कोल करंट स्टोर करके या अब्जॉर्ब करके भी नहीं रख सकता। नाइदर बिहेव्स लाइक सिंक नॉर इट बिहेव्स लाइक सोर्स। पॉइंट ना करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही करंट स्टोर कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर समझ गए? उस कोल का जिन्ना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज अगे चला जाएगा। ठीक है, जिन्ना करंट आएगा उतना ही करंट अगे चला जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा भी एक पॉइंट पे जिन्ना टोटल करंट एंटर हो रहा है ਉਹਦਾ सम कर ते जिन्ना उस पॉइंट तो करंट लीव हो रहा है ਉਹਦਾ सम कर। टोटल करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो चेक करो केड़ा-केड़ा करंट एंटर हो रहा है। I1 एंटर हो रहा है, I3 एंटर हो रहा है, I4 एंटर हो रहा है। तो जेडे करंट एंटर हो रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ करंट लीव हो रहे हैं बेटा I2 I4 I2 I5 से तो आते करंट बेटा I1 एंटर हो रहा है, I3 एंटर हो रहा है, I4 एंटर हो रहा है। इन्हां तीनों का सम I2 लीव हो रहा है, I5 लीव हो रहा है, इन्हां सम में इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट को लगाते हुए ਅਸੀਂ कोई प्लस या माइनस का सिंबल यूज नहीं करना। करंट के नाल कोई प्लस या कोई माइनस नहीं लगाना। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। टोटल करंट एंट्री एट अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम दैट। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जिहड़ी ਅਸੀਂ अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स एंड विदाउट यूजिंग साइन कन्वेंशन। दूसरी स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ की सैकेंड स्टेटमेंट जिस असी साइन कन्वेंशन लगावांगे करंट्स के नाल प्लस या माइनस लगावांगे वो स्टेटमेंट की है वो भी समझो। वो स्टेटमेंट इसे तो बनाऊंगा मैं बेटा, इसे स्टेटमेंट तो बनाऊंगा सेकंड स्टेटमेंट। चेक करो अगर आप ये दो करंट्स अंदर ले I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर प्लस दे सी इधर आके किसी को भी माइनस है। हम आपा इस स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं प्लस I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I4 लिख सकते हैं क्योंकि जी आ इक्वेशन है वो बिल्कुल यही बनेगी जो तुसी आ ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी एक पॉइंट पे जिन्ने भी करंट्स सी एक पॉइंट पे जिन्ने भी करंट्स होंगे ने चाहे वो एंटर कर रहे हैं चाहे लीव कर रहे हैं उन्हां दी समेशन 0 होगी, उन्हां दी समेशन 0 होगी। बट जब तुसी ये लॉ लगाओगे तो तुसी ये ख्याल रखना है भी जेडे करंट एंटर हो रहे हैं एंटर जेडे करंट एंटर हो रहे हैं वो प्लस चले हैं, जेडे करंट लीव हो रहे हैं लीव वो माइनस चले हैं। those currents which enter at a point वो ਅਸੀਂ प्लस चले हैं, जेडे करंट लीव हो रहे हैं लीव वो ਅਸੀਂ माइनस चले हैं। एक पॉइंट पे जिन्ने भी करंट्स होंगे जिन्ने भी करंट्स चाहे एंटर कर रहे हो चाहे लीव कर रहे हो उन्हां सारियां दी समेशन इज इक्वल टू की होगी बेटा 0। ये सेकंड स्टेटमेंट है। बी केयरफुल, मैं तुहानू दो स्टेटमेंट्स दसियां ने। एक तो आ स्टेटमेंट है टोटल करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ये स्टेटमेंट लगाते हुए तुसी कोई प्लस माइनस यूज नहीं करना। दूसरी स्टेटमेंट में आ दसी भी एक पॉइंट पे सारे करंट्स की समेशन की होगी 0। पर जब तुसी आ स्टेटमेंट लगाओगे तो बी केयरफुल, जेडे करंट एंटर हो रहे हैं वो प्लस चलाने हैं एंड जेडे करंट लीव हो रहे हैं बेटा माइनस चलाने। ठीक है, सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ नो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी एक पॉइंट पे टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। जितना चार्ज कुछ वायर्स तो आएगा
उन्ना ही चार्ज दूसरिया वायर्स चला जाएगा, बट उस पॉइंट पे टोटल चार्ज की रहेगा कांस्टेंट। भी ये पॉइंट पे ना तो चार्ज बढ़ेगा ना ही चार्ज घटेगा, जितना चार्ज कुछ वायर्स को एंटर करेगा उतना ही चार्ज दूसरी वायर्स से फ्लो करके चला जाएगा। टोटल चार्ज एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। तो इस करके इस लॉ को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। समझ आ गई? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, बट बी केयरफुल भी जो आ स्टेटमेंट अप्लाई करनी है तो असं साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, और जो आ स्टेटमेंट अप्लाई करनी है तो असं साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। ये तो स्टूडेंट्स की चॉइस होती है भी वो किहड़ी स्टेटमेंट उन्होंने पसंद आती है, किमें लगाना ठीक लगना है ना, तो तुसीं दोनों स्टेटमेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, हुण आ जाओ किरचॉफ्स सेकंड लॉ पे। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ is also known as voltage law, loop law। इसको voltage law इस करके कहते हैं क्योंकि ये voltage नाल डील करता है, it deals with the potential difference। जिवें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है it deals with current, किरचॉफ्स सेकंड लॉ deals with the potential difference। that's why it is known as voltage law। potential difference का दूसरा नाम voltage होता है ना, okay, that's why it is known as voltage law। Why second law is also known as loop law? Loop law इसको इस करके कहते हैं क्योंकि जब तुम ये लॉ लगाना है तो you have to follow a closed path। एक closed path लेना पड़ेगा, बिना closed path तो तुम ये लॉ अप्लाई नहीं करना, जो करोगे तो गलत है। ओपन पाथ पे ये लॉ अप्लाई नहीं करना, इस लॉ को अप्लाई करने वास्ते तुमको एक पाथ क्लोज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। थोनों एक लूप लेनी पेगी, लूप कहते होंगे ना क्लोज पाथ, है ना। बिकॉज अगर असं सेकंड लॉ लगाना है सो सानू एक लूप लेनी पेगी, इस करके इसको लूप लॉ कहा जाता है। क्लियर बेटा? अच्छा लिसन, इस लॉ को अप्लाई करना सीखते हैं आप, ठीक है, कि किमें अप्लाई करना है। पर मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स दसांगा। जो तुम ये लॉ लगाओगे तुसी लूप चाहे क्लॉकवाइज फॉलो करो चाहे तुसी लूप एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, रिजल्ट रिमेन्स सेम, आंसर रिमेन्स सेम। मैं तुम्हें ता दस रहा पहला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे ने भी सर अगर असी लूप क्लॉकवाइज ले लिए तो आंसर चेंज हो जाएगा, भी कि असी एंटी क्लॉकवाइज ले लिए तो कि आंसर फर्क पै जाएगा। नहीं, लूप जिवें मर्जी फॉलो करो, लूप जितों मर्जी स्टार्ट करो, जिवें ए पॉइंट को स्टार्ट करनी है तो वापस ए पे आना है, चाहे तुसी ए बी ई एफ ए आ जाओ, चाहे ए एफ ई बी ए आ जाओ, चाहे वो क्लॉकवाइज को होके आ जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ, चाहे लूप ए तो स्टार्ट करो चाहे बी तो स्टार्ट करो चाहे ई तो स्टार्ट करो चाहे एफ तो स्टार्ट करो, जिस मर्जी पॉइंट तो लूप स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं होता भी असी इसी पॉइंट तो लूप स्टार्ट करनी है। मैं तुम्हें दो चीज़ें दसिया ने, एक तो लूप जिस मर्जी सेंस च फॉलो करो, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, आंसर रिमेन्स सेम। सेकंड, लूप जितों मर्जी स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, लेकिन वापस उस पॉइंट पे आना है जितों तुसी लूप स्टार्ट की है, ताकि पाथ क्लोज बने। ठीक है बेटा? अच्छा सुनो, ये लॉ अप्लाई करोगे ना जब तो थोड़ा साइन कन्वेंशन यूज करने पेंगे, प्लस एंड माइनस यूज करने पेंगे, ठीक है। किमें यूज करने पेंगे मैं थोड़ा समझाना है सारा। पहला मैं थोड़ा इस लॉ की स्टेटमेंट दस, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एक लूप का सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो होगी। जिवें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है ना भी एक पॉइंट पे सारे करंट्स का सम जीरो होता है, सारे करंट्स का सम जीरो है ना। और किरचॉफ्स सेकंड लॉ है बेटा भी एक लूप दे विच जिन्ने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे उन्हां सारे का सम जीरो है, जीरो होता है,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंसेस दो तरह के होंगे, सुनो केयरफुली। पोटेंशियल डिफरेंसेस दो तरह के होंगे, एक तो होंगे ने बेटा ईएमएफ की फॉर्म च, एक तो होंगे सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स जिसको ਅਸੀਂ ईएमएफ कहते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता होंगे डिवाइस का, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। जी असी डिवाइस लगाने, डिवाइस चो जो करंट फ्लो करता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट को रेजिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करके फिर बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट दे विच ये पोटेंशियल डिफरेंसेस दो तरह के होंगे, एक होंगे ने जिन्हों असीं सोर्स की ईएमएफ कहने, एक कहते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस नाल जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जिवें इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा I1 * R1, पूरे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा I * R2, पूरे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा I2 * R3। ठीक है। तो ये दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे ने, दोनों के साइन कन्वेंशनस अलग अलग ने, अलग अलग। पहला ईएमएफ के साइन कन्वेंशनस दसते हैं, ईएमएफ के, ठीक है। ईएमएफ कदों प्लस च लेंगे, कदों माइनस च लेंगे, ये मैं तुहानूं दस रहा, ठीक है। जो तुसीं लूप फॉलो करोगे, चाहे लूप क्लॉकवाइज फॉलो करो, चाहे लूप एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करो, मैं तुहानूं फिर बोल रहा, रिजल्ट आंसर रिमेन्स सेम, आंसर पे कोई फर्क नहीं पैना। तो जो तुसीं लूप फॉलो करोगे, लूप फॉलो करते करते जे सैल का या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहला आ गया, पहला पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, फिर वो ईएमएफ प्लस चलोगे, ठीक है। लूप फॉलो करते करते जे लूप फॉलो करते करते जे पॉजिटिव टर्मिनल पहला आ गया, लाइक दिस है, पॉजिटिव टर्मिनल पहला आ गया, फिर ईएमएफ प्लस चलोगे। बट अगर लूप फॉलो करते करते नेगेटिव टर्मिनल पहला आ गया, लाइक दिस नेगेटिव टर्मिनल, फिर तुसी ईएमएफ माइनस समझ गए। वाइल फॉलोइंग लूप या वाइल फॉलोइंग पाथ, इफ positive terminal of battery strikes first, then its EMF is taken as positive, and if negative terminal strikes first, then EMF is taken as negative। ठीक है। ये लो ये विच I ते R की प्रोडक्ट पॉजिटिव कदों लेनी है, जिस सेंस तुसी लूप फॉलो कर रहे हो, करंट भी उसे सेंस च, सेम सेंस करंट, सेम सेंस, फिर तुसी I ते R की प्रोडक्ट पॉजिटिव करो, मींस जिवें तुसी भी लूप क्लॉकवाइज गए हो, करंट भी क्लॉकवाइज गए, जिस सेंस तुसी गए हो करंट भी उसे सेंस जाए, तो I ते R की प्रोडक्ट पॉजिटिव। जे करंट ओपोजिट जाए, भी तुसी गए हो क्लॉकवाइज, करंट जाए एंटी क्लॉकवाइज, ओपोजिट जाए है ना, ओपोजिट सेंस हो गई, ओपोजिट सेंस, फिर तुसी I ते R की प्रोडक्ट नेगेटिव। तुम दोनों के साइन कन्वेंशन पता चल गई। ईएमएफ पॉजिटिव कदों लेनी है, टेल मी, ईएमएफ प्लस कदों लेनी है बेटा, वाइल फॉलोइंग लूप इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी स्ट्राइक्स फर्स्ट, द ईएमएफ पॉजिटिव, इफ नेगेटिव टर्मिनल स्ट्राइक्स फर्स्ट, द ईएमएफ नेगेटिव है। एंड I ते R की प्रोडक्ट कदों पॉजिटिव नेगेटिव लेनी है बेटा, अगर लूप फॉलो कर रहे हो, जिस सेंस तुसी लूप फॉलो कर रहे हो करंट भी उसी सेंस, तो I ते R की प्रोडक्ट पॉजिटिव। इफ करंट इज इन ऑपोजिट सेंस, तुसी गए हो A टू B, करंट आया B टू A, फिर I ते R की प्रोडक्ट की लेनी है। सर्किट दे विच बस यही दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंसेस होंदे ने, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस दा सम की लेना है 0। दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, मैं तुमको अप्लाई करके दिखाऊंगा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करके। यस, सेकंड लॉ अप्लाई करने वास्ते सानू एक लूप फॉलो करनी पड़ेगी, ਉਹਦਾ पाथ मेंशन करना पड़ेगा भी ਅਸੀਂ ਇਹ वाली लूप फॉलो कर, मैं फॉलो कर रहे हैं A B E F A, फॉलो लूप A B E F A, ओके। चलो पहला A टू B जाना, फिर B टू E, E टू F, F टू A। जिस पाथ कोई चीज़ आ गई, सेल आ गया, उसकी EMF नोट कर लेंगे, रेजिस्टेंस आ गई, उसकी I ते R की प्रोडक्ट नोट कर लेंगे।
जिस पाथ से कुछ नहीं होएगा उसका कुछ भी नोट नहीं करना। ओके, जिਵੇਂ सपोज करो A to B, ਤੁਸੀਂ A to B गए, करंट भी A to B है, बट रस्ते च कुछ भी नहीं लगा हुआ तो कुछ नोट करने की लोड़ नहीं है। फिर ਤੁਸੀਂ गए B to E, करंट भी B to E है, तो ਤੁਸੀਂ I ਤੇ R ਦੀ प्रोडक्ट पॉजिटिव लोगे, I ਤੇ R ਦੀ प्रोडक्ट पॉजिटिव, एग्रीड। फिर तुसी गए E to F, E to F कुछ नहीं है, F to A, तुसी F to A गए, करंट भी F to A है, करंट इज आल्सो फ्रॉम F to A, सेम सेंस है, I ते R की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी प्लस I1R। केड़ा टर्मिनल पहला आ गया, नेगेटिव टर्मिनल पहला है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल पहला है तो EMF नेगेटिव होंगे, समझ गए, EMF नेगेटिव होंगे। एंड फिर ए तक पहुंच गए, लूप पूरी होगी, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस नोट हो गए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं लूप फॉलो की है A B E F A, तुसी लूप अगर फॉलो करोगे ना A F E B A तभी रिजल्ट सेम आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस फर्क पड़ेगा, बट जरा नेट आंसर आना है, नेट आंसर रिमेन्स, कोई फर्क नहीं पड़ना होगा, चाहे क्लॉकवाइज फॉलो करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करो। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B C D E B, ਫੋਲੋ लूप B C D E B। चलो पहला B to C गए, कुछ नहीं है, C to D गए, केड़ा टर्मिनल पहला आ गया बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल पहला आ गया तो ये EMF प्लस। फिर तुसी जा रहे हो C to D, करंट है B to C, ऑपोजिट सेंस है, तुसी मूव कीता C to D, करंट है B to C, ऑपोजिट सेंस है तो I पे R की प्रोडक्ट नेगेटिव माइनस I to R। ठीक है बेटा, उस तो बाद D to E गए, कुछ नहीं है, E to B, तुसी गए हो E to B, करंट है B to E, है ना, ऑपोजिट सेंस हो गई, I पे R की प्रोडक्ट नेगेटिव माइनस I R, B तक पहुंच गए, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम समझ गए, मतलब केड़ी चीज प्लस चलेगी है, केड़ी चीज माइनस चलेगी है, पता चल गया, बात तो सारे का सम इज इक्वल टू 0। ओके, एक लूप फॉलो करो, चलो A C B F A, A C B F A, ये वाली लूप फॉलो करो, A to C कुछ नहीं है, फिर C to B, केड़ा टर्मिनल पहला आ गया, पॉजिटिव, ये EMF प्लस, तुसी मूव कर रहे हो C to B, करंट है B to C, ऑपोजिट है, I पे R की प्रोडक्ट नेगेटिव, ये तुसी स्टेप में आ भी सकते हो, एम भी कर सकते हो बेटा, हाँ देखो मैं तो स्टेप स्ट्रेट लिखी है ना, तुसी एम भी लिख सकते हो, प्लस माइनस I to R, एम भी लिख सकते हो, समझिए, ये I2 ते R3, क्योंकि ਅਸੀਂ गए C to D, करंट है B to C, ऑपोजिट सेंस है, इस करके आप प्रोडक्ट नेगेटिव। ओके, एम भी लिख सकते हो, अगले स्टेप से प्लस माइनस माइनस ही होएगा, जेड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा सी ਤੁਸੀਂ एम भी लिख सकते हो। ठीक है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ D to F कुछ नहीं है, फिर गए F to A ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, करंट भी F to A ही वाला है ना, तो आप I पे R की प्रोडक्ट पॉजिटिव लगाओगे, प्लस I1R, केड़ा टर्मिनल पहला आ गया नेगेटिव, तो तुसी मैं लिख सकते हो, यदि EMF नेगेटिव इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। सेकंड लॉ लगाना आ गया, सेकंड लॉ डील्स विद पोटेंशियल डिफरेंसेस, फर्स्ट लॉ डील्स विद करंट। ओके, फर्स्ट लॉ इज नोन एज जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ इज नोन एज लूप। ठीक है बेटा, अच्छा जिਵੇਂ फर्स्ट लॉ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस लॉ सेकंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਲੂਪ ਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗੀ।
ठीक है किवें बनया बिकॉज बेटा तुसी जेड़ा सेकंड लॉ है सेकंड लॉ डील्स विद पोटेंशियल डिफरेंसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये तुसी यूनिट फर्स्ट च पढ़या होगा पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह की एनर्जी ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज की एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं सो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह की एनर्जी होता है एनर्जी ठीक है इस करके जेड़ा सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक लूप च टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस दा सम जीरो है एग्रीड समझ गए सो बेटा जेडे दोने लॉ ने ये दोने तरह के करंट्स वास्ते एप्लीकेबल ने डीसी करंट वास्ते भी एप्लीकेबल ने एसी करंट वास्ते भी एप्लीकेबल ने डीसी करंट की हुंदा है एसी करंट की हुंदा है ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ शायद ਤੁਹਾਨੂੰ 10th क्लास ਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ है डीसी करंट एंड एसी करंट बारे ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ यूनिट 4 ਚ ਜਾ ਕੇ डीसी करंट वैसे मैं थोड़ा जिहा दस दिंदा डीसी करंट हुंदा कांस्टेंट करंट एंड एसी करंट हुंदा जेहड़ा अल्टरनेटिवली चेंज होंदा रहे कदे इंक्रीज कदे डिक्रीज कदे इंक्रीज कदे डिक्रीज दैट करंट इज एसी करंट ते दोने तरह के करंट्स वास्ते एप्लीकेबल है ठीक है जेहड़ा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ये ओपन सर्किट में भी लग सकता है क्लोज सर्किट में भी लग सकता है इट इज एप्लीकेबल ऑन ओपन सर्किट एज वेल एज ऑन क्लोज सर्किट चाहे स्विच ऑन होवे चाहे स्विच ऑफ होवे ये लग सकता है बट ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होएगा इफ सर्किट इज क्लोज अगर स्विच ऑन होएगा ये सिर्फ क्लोज सर्किट पे लगेगा बेटा ओपन सर्किट पे सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होगा क्लियर समझ गए सो ये सी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ तो इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस क्लियर बेटा समझ आ गई की डिफरेंस है बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डील्स विद करंट Kirchhoff's second law deals with voltage. Kirchhoff's first law is known as junction law. Kirchhoff's second law is known as loop law. ठीक है? Kirchhoff's first law the according summation of all currents at a point is equal to 0. Kirchhoff's second law the according summation of all potential differences in a closed loop is equal to 0. Kirchhoff's first law is known as law of conservation of charge. Kirchhoff's second law is known as law of conservation of energy. Kirchhoff's first law is applicable on open as well as on closed circuit, but Kirchhoff's second law is applicable only on closed circuit. समझ गए ये डिफरेंस है बेटा फर्स्ट एंड सेकंड लॉज होप के तुम दोनों लॉ लगाने आगे होंगे देन दो लॉज दी हेल्प ना आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व कर सकते ठीक है बेटा होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल थैंक यू वेरी मच